सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण मंजरी में 8वां पाठ संज्ञा विकार वचन पढ़ेंगे। 7वां पाठ नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है उसको। 8वां पाठ है संज्ञा विकार वचन। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हम यह जानते हैं कि एक है अथवा एक से अधिक है, अनेक है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, तो हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, मोर, हाथी, चित्र, गाड़ी आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, ताले, कुर्सियाँ, लड़कियाँ आदि। अब हम जानेंगे कि वचन की पहचान कैसे होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान की जा सकती है। किससे किससे की जाती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब से वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे एक वचन और बहुवचन। संज्ञा है, जैसे लड़की। लड़की जो है संज्ञा है, लड़की नाचती है। फिर हमको इसका बहुवचन बनाना है तो बनाते हैं लड़कियां नाचती हैं। फिर सर्वनाम से एक वचन से बहुवचन बनाना, मैं जा रहा हूँ। बहुवचन बनाएंगे तो हम जा रहे हैं। फिर क्रिया से मोर नाच रहा है। इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बनाते हैं मोर नाच रहे हैं। ठीक है। अब वचन परिवर्तन के नियम। तो वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। पहला है संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो तथा अंत में आ हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे एक वचन में चूहा और बहुवचन में चूहे। वैसे ही कमरा, फिर बहुवचन में कमरे। फिर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे चादर। चादर का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो बनाते हैं चादरें, ए। फिर बात। बात का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बनाते हैं बातें। फिर तीसरा है अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में आ के स्थान पर बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे सभा, सभाएं, चंद्र बिंदु लग जाता है। ए पे क्या होता है तो चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे एक वचन में लता और बहुवचन में लताएं। फिर है ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन में नीति, बहुवचन में नीतियाँ। फिर है एक वचन में लिपि और बहुवचन में लिपियाँ। फिर पांचवा है ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को इया कर दिया जाता है। जैसे नारी, नारियाँ। एक वचन में चींटी तो बहुवचन में चींटियाँ। छठवां है इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे एक वचन में
चूहिया और बहुवचन में चूहियाँ। ऐसे ही चिड़िया और बहुवचन में चिड़ियाँ। फिर 7वां है ऊकारांत। उकारांत, ऊकारांत व औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ, व के स्थान पर ए जोड़ देते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं। एकवचन में धेनु, बहुवचन में धेनुएं। फिर समूहवाची शब्दों के प्रयोग से बहुवचन बनाना। जैसे प्रजा। प्रजा का मतलब होता है कि लोग, और जब हम उसको बहुवचन में बनाते हैं तो बनाते हैं प्रजाजन। ऐसे ही एकवचन में अध्यापक और बहुवचन में अध्यापक वृंद। ऐसे ही एकवचन में मजदूर और बहुवचन में मजदूर वर्ग। फिर सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत। सदैव एकवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वर्षा, आकाश, घी, पानी। ये सारे शब्द सदैव एकवचन में रहते हैं। आदर प्रदर्शन के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस महान नेता थे। कुछ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एकवचन में ही होता है। जैसे पश्चिम की नारी जागरूक हैं। फिर है आत्मीय जन व ईश्वर के लिए बहुधा तू का प्रयोग होता है। जैसे रचना, तू तो मेरी प्रिय सखी है। कुछ समूहवाची शब्दों का व्यवहार भी एक वचन के समान होता है। जैसे हिंदू जाति स्वभाव से ही उदार है। धन्यवाद।